ये जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है लाप्लास करेक्शन। ठीक है, तो हमने अब तक देखा क्या, अब तक देखा कि भाई जो न्यूटन के अकॉर्डिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव था वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस था, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन एक तरह से जो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, गैसियस पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है, यानी वही कंप्रेशन रेयरफेक्शन, वो काफी स्लो होता है। इतना स्लो होता है कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है, और अगर हीट एक्सचेंज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता। इसलिए उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस माना कि इन्होंने न्यूटन साहब ने। ठीक है, बट यही गलती कर दी उन्होंने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाप्लास, लाप्लास के अकॉर्डिंग जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता है, ठीक है, न्यूटन को क्या लगा था, न्यूटन को लगा था प्रोपगेशन ऑफ साउंड एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, बट लाप्लास करेक्टेड एंड सेड प्रोपगेशन ऑफ साउंड एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये बताया किन्होंने, लाप्लास ने बताया था। ठीक है, लाप्लास ने बताया था। अच्छा, अब लाप्लास को भी क्या सपने में आ गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा। तो हाँ जी, बिल्कुल रीजन है। देखो, उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ना जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं काफी फास्ट ऑसिलेट करते हैं। ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है, ठीक है, साउंड वेव जब ट्रैवल करवाता है मीडियम में, वो काफी फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है कि हीट को सराउंडिंग से एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है। और अगर हीट एक्सचेंज, सॉरी क्या बोल देते हैं, नहीं, इतना फास्ट होता है कि हीट एक्सचेंज ही नहीं हो पाता। देखो, अगर स्लो प्रोसेस होगा तो हीट को एक्सचेंज करने का टाइम मिलेगा, है ना, और अगर फास्ट कंप्रेशन रेयरफेक्शन होगा, बहुत फास्ट ऑसिलेशन होगा, तो हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा एक्सचेंज होने का। और अगर हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिला तो हीट क्या हो गया, यहाँ पे हीट क्या हो गया, कांस्टेंट। और हीट अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, जीरो। यानी ये कौन सा प्रोसेस है भैया जी, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। हाँ, तो इसलिए इसलिए बताया उन्होंने, लाप्लास ने, कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव होता है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इतना फास्ट ऑसिलेशन, इतना फास्ट कंप्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता भाई। और अगर टाइम नहीं मिलता तो हीट कांस्टेंट तो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक। तो एक्चुअली में फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, वो लाप्लास ने करेक्ट करके बताया। ठीक है, अब सुनो, अगर एडियाबैटिक यहाँ पे रिलेशन, मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम यहाँ पे एडियाबैटिक रिलेशन लगा सकते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स, स्टार्ट करो। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन क्या होता है, वो होता है पीवी की पावर गामा। ठीक है, पीवी की पावर गामा किसके बराबर होता है जी, कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, पीवी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, याद करिए उसका डेरिवेशन। अगर आपको नहीं याद है तो इस चैनल पे वो लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, यहाँ पे इधर या इधर शायद आई बटन क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम डेरिवेशन प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमने एडियाबैटिक रिलेशन लगाया प्रेशर वॉल्यूम का, जो कि होता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। वही सेम स्टेप करने वाले, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 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 बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, और वही हमारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, ए डॉट बी। अब कैसे करेंगे भाई, प्रेशर को बाहर फेंको, डिफरेंशिएट किसको कर दो, ये v की पावर गामा को क्या कर देने का, डिफरेंशिएट कर देने का। ठीक है, उसके बाद v की पावर गामा को बाहर फेंकने का, फिर डिफरेंशिएट किसको कर दोगे, प्रेशर को। और सभी को पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, जीरो होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर नीचे उतारते हैं, पावर में से एक कम हो जाता है। तो आज डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, हमने क्या करा, ये पावर को नीचे उतारा और पावर में से एक कम हो गया। ठीक है, इंटू में डीवी। तो ये यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, प्लस में v की पावर गामा इंटू में dp। अच्छा, थोड़ा सा एक हल्का सा एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन देख लो। ये जो v की पावर गामा -1 है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, v की पावर गामा -1 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v की पावर गामा, ठीक है, इंटू v की पावर -1, बिल्कुल लिख सकता ना। जब सेम बेस होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v की पावर गामा अपॉन में v, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम यही एक्सपेंड करके लिखने वाले हैं। क्या, प्रेशर हो गया, यहाँ पे गामा हो गया, ऊपर में v की पावर गामा और अपॉन में वॉल्यूम इंटू में dv प्लस v की पावर गामा dp। ये किसके बराबर हो गया जी, जीरो के बराबर हो गया। ध्यान से देखिए क्या, ये वाला जो टर्म है कौन सा, v की पावर गामा कॉमन बाहर निकाला, इधर फेंका, डिवाइड होके खत्म। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया है, p गामा dv और प्लस का क्या है, dp। अच्छा, नीचे में एक वॉल्यूम का टर्म है, उसको छोड़ देने का, ये जीरो के बराबर। अब यहाँ पे एलसीएम लेने वाले, थोड़ा छोटा सा फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे p गामा dv प्लस का ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई v dp बराबर जीरो।
ये वॉल्यूम इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पी गामा डीवी प्लस वी डी पी बराबर 0 हो गया। इसको इधर फेंको तो क्या आ गया, पी गामा डीवी बराबर माइनस वी डी पी। हमें तो प्रेशर चाहिए होता, बाकी सबको उठा के इधर फेंक दो, यानी ये सारे टर्म को उठा के नीचे फेंक दो। तो भाई यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, जो प्रेशर बराबर आया किसके, माइनस का वी डी पी, ये उठा के नीचे फेंक दो तो क्या आ गया, गामा इंटू में डीवी। क्लियर है। चलिए अब एक छोटा सा स्टेप करने वाले हैं, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये वॉल्यूम को उठाओ और इसको नीचे फेंक दो, ठीक है। तो प्रेशर बराबर क्या आ गया, माइनस का डीपी और अपॉन में गामा डीवी बाय, भाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और ये चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया ना भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया। तो ये किसके बराबर होता है, ये तो बल्क मॉड्यूलस होता है भैया। तो P बराबर क्या हो गया, माइनस के गामा। तो प्रेशर बराबर हो गया माइनस के गामा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फटाफट इतना नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर होगा नोट डाउन कर लें। आगे प्रोसीड करते हैं डेरिवेशन को। तो प्रेशर का हमारे पास आया है क्या, के अपॉन में गामा। भैया माइनस क्यों छोड़ दिया यार, माइनस बस बताता था, क्या बताता था कि भाई वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो माइनस को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यानी के का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, यहाँ पे के का फॉर्मूला आ गया क्या, प्रेशर इंटू में गामा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो भाई हमारा रिजल्ट आने वाला है जस्ट। हमने स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला तो वही है जो न्यूटन बाबा ने बताया था। क्या बताया था कि अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी ऑफ एयर। बट यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस कौन से प्रोसेस में लेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में लेंगे। कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। और एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस बराबर होता है किसके, प्रेशर इंटू गामा का, गामा के बराबर होता है इसको उठाने का, यहाँ पे चिपकाने का। तो V बराबर अंडर रूट प्रेशर इंटू में गामा और अपॉन में रो। प्रेशर के बारे में सभी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट रो जी एच इंटू में गामा और अपॉन में रो। भैया रो से रो मार दें, बिल्कुल मत मारना भाई, वरना फिर डेरिवेशन रिजल्ट बिल्कुल ही गलत आ जाएगा। यहाँ पे जो रो है वो मरकरी का है, ये नीचे जो रो है वो एयर का है, तो दोनों का डेंसिटी अलग होता है, तो ऐसे कैसे काट दोगे भाई। अब जरा वैल्यू पुट करो। मरकरी का डेंसिटी मैंने बताया था कितना होता है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, है ना जी। अच्छा हाइट मरकरी कितना राइज करता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसको मीटर में कन्वर्ट करके तभी पुट करना भाई, तब कैलकुलेशन करोगे तो मीटर में कन्वर्ट कर देना, सारा 1.5 मीटर में है ना, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्या, जी की वैल्यू सभी को होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे राउंड ऑफ करके 10 लेके मत करना, वरना रिजल्ट आपका गलत आएगा। हाँ जी, एयर की डेंसिटी कितनी होती है, तो 1.293 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा भैया गामा क्या लें, सब तो हमें पता है गामा क्या लेना चाहिए। तो सोचो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादातर गैसेस कौन से हैं, 78% नाइट्रोजन है, डायटोमिक गैस है। फिर रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन है, डायटोमिक गैस है। हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, मतलब मोस्ट ऑफ द गैस हमारे एटमॉस्फेयर में डायटोमिक है। तो डायटोमिक के लिए एटोमिसिटी, डायटोमिक गैस के लिए एटोमिसिटी यानी कि गामा की वैल्यू कितनी होती है, 7/5। याद करो भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद जो टॉपिक पढ़ाया था हमने, CP/CV क्या होता है, गामा, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या था डायटोमिक गैस के लिए, 7/5 आया था, 7/5 आया था। तो बस इसको उठाओ और ये सारे डाटा को इसमें चिपकाओ, ठीक है। जस्ट आपको वैल्यू प्लग करनी है, आंसर आ गया। तो वेलोसिटी बराबर अंडर रूट, अब ये सारे डाटा को हम प्लग करने वाले इसमें। ये हो गया 13.6 इंटू 10 की पावर 3। जी कितना है, 9.8 है। ये हाइट कितनी है, तो 76 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गामा की वैल्यू कितनी है बेटा, गामा की वैल्यू है 7/5 और डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, 1.293, ठीक है, 1.293 kg पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो जो साउंड का स्पीड आया वो एकदम चौंका देने वाला था, रियल डाटा से बिल्कुल मैच कर रहा था, जो कि कितना आया, 332, ठीक है, 332 या 331 चेक कर लेना एक बार, बस हाँ इसी के पास था, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किस टेम्परेचर पे आया है, एट NTP, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो वैल्यू आई स्पीड ऑफ साउंड की वो 332 आई, जो कि एग्जैक्ट डाटा से मैच खा रही थी, ठीक है, 332। तो यहाँ पे
हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, फिर हमने लाप्लास करेक्शन, दोनों टॉपिक कर लिया। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो भाई नीचे कमेंट करके बता सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।